हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका स्टडी विद रूबी चैनल में। और यहाँ पर आपको फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक का स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चों, जो टॉपिक है आज का हमारा वो क्या है, हिंदी के प्रमुख उपन्यास और उनके लेखक। यानी बच्चों को विधाओं में पहचानने में बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो जो सबसे ज़्यादा प्रमुख हैं, जो सबसे ज़्यादा मतलब मेन उपन्यास हैं, आज मैंने वो वीडियो बनाया है उसका। तो आप इन सारे उपन्यासों को चुटकी में याद कर सकते हैं। और मैंने आज के जो उपन्यास लिए हैं वो ट्रिक के साथ लिए हैं, एंड उसके लेखक भी आपको बहुत आसानी से याद होने वाले हैं, और जो आपके उपन्यास हैं वो भी आपको आसानी से याद होने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा सूत्र क्या है बच्चों? ये सूत्र है हमारा, मुंशी के गांव की निर्मला। क्या है? मुंशी के गांव की निर्मला गाय की सेवा करती थी। ये लाइन बहुत आसानी से बच्चों की याद हो सकती है, और आपको शायद पढ़ते पढ़ते एक बार जो मैंने पढ़ के सुनाई है शायद याद भी हो गई होगी। तो लाइन क्या है हमारी? मुंशी के गांव की निर्मला गाय की सेवा करती थी, जो कर्मों का रंग करबला में देखना चाहती थी। तो ये दो लाइनें आपको याद करनी है कि मुंशी के गांव की निर्मला गाय की सेवा करती थी, जो कर्मों का रंग करबला में देखना चाहती थी। तो लाइन तो बहुत हल्की है कि लाइन कितनी हल्की है? मुंशी के गांव की निर्मला गाय की सेवा करती थी, जो कर्मों का रंग करबला में देखना चाहती थी। तो इससे हमें कितनी रचनाएं याद हो जाएंगी? यानी 7 उपन्यास को हम एक साथ याद कर सकते हैं इन दो लाइनों के माध्यम से, और कभी भूलेंगे भी नहीं। अब बच्चों यहाँ पे क्या है, मुंशी से क्या हो गया? मुंशी प्रेमचंद। तो ये जितने भी जो नीचे उपन्यास लिए हैं मैंने, मुंशी प्रेमचंद के ही लिए हैं। तो क्या है देखो, मुंशी से मुंशी प्रेमचंद आ गया। अब मैंने गांव से क्या लिया है? गवन ले लिया। निर्मला से निर्मला ले लिया। गाय से क्या ले लिया मैंने? गोदान ले लिया। सेवा से क्या ले लिया मैंने? सेवा सदन ले लिया। और आगे कर्मों से क्या ले लिया मैंने? कर्म भूमि ले लिया। रंग से क्या ले लिया मैंने? रंग भूमि ले लिया। आगे क्या है हमारा? करबला से मैंने करबला ले लिया। तो बच्चों, अगर आपसे कोई पूछता है कि गबन किसका उपन्यास है? मुंशी प्रेमचंद का है। निर्मला किसका उपन्यास है? मुंशी प्रेमचंद का है। गोदान किसका उपन्यास है? मुंशी प्रेमचंद का है। सेवा सदन किसका उपन्यास है? मुंशी प्रेमचंद का है। करम भूमि किसका उपन्यास है? मुंशी प्रेमचंद का है। और रंग भूमि किसका उपन्यास है? मुंशी प्रेमचंद का है। करबला किसका है? मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। तो अगर आपसे इन सब की सातों की क्या पूछे? विधा पूछे तो उपन्यास विधा है, और इनके जो लेखक हैं वो कौन है? मुंशी प्रेमचंद हैं। तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। तो एक लाइन ही यानी चुटकियों के साथ आप याद कर सकते हैं, मुंशी के गांव की निर्मला गाय की सेवा करती थी, जो कर्मों का रंग करबला में देखना चाहती थी। तो बच्चों आगे चलते हैं हम दूसरे सूत्र के साथ। दूसरा सूत्र है हमारा, जयशंकर ने तितली का कंकाल इधर देखा। बात समझ में आई आपको? जयशंकर ने तितली का कंकाल इधर देखा। तो क्या है इसकी? तितली, यानी तितली से हमने तितली ले लिया, कंकाल से हमने कंकाल ले लिया, और इधर से हमने क्या ले लिया? इरावती ले लिया। तो ये तीनों जो उपन्यास हैं हमारे किसके हैं? जयशंकर प्रसाद जी के हैं। तो जैसे कि अगर आपसे पूछे तितली कौन सी विधा की, तितली किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की है। कंकाल किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की है। इरावती किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। ये तीनों हैं किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की हैं। तो आपको ये लाइन याद कर लेनी है कि जयशंकर ने तितली का कंकाल इधर देखा। अगला सूत्र है हमारा, कल्याणी के सुगधा त्याग को परखो। कल्याणी के सुगधा त्याग को परखो। तो ये क्या है? कल्याणी के यानी कि जो रचनाएं हैं हमारी, जैसे कल्याणी ले लिया हमने, सुगधा ले लिया हमने, और ये हमने क्या ले लिया? त्याग ले लिया, और परखो ले लिया। तो ये कल्याणी किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार की है। सुगधा किसका उपन्यास है? जैनेन्द्र कुमार का है। त्यागपत्र किसका उपन्यास? जैनेन्द्र कुमार का। परख किसका है? जैनेन्द्र कुमार का है। तो कल्याणी कौन सी विधा की रचना है? उपन्यास विधा की है। सुगधा किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की है। त्यागपत्र किस विधा की रचना है? ये भी हमारी उपन्यास विधा की रचना है। परख क्या है? परख भी हमारी उपन्यास विधा की रचना है। ये तीनों की तीनों चारों किसकी हैं? ये जैनेन्द्र कुमार जी की हैं। तो यहाँ पे बच्चों आप लिख सकते हैं जैनेन्द्र कल्याणी के सुगधा त्यागपत्र को तब परखो, यानी जैनेन्द्र और डाल लीजिए, यहाँ पे मैं मिस हो गया है थोड़ा सा। तो अब अगले आता है, अगला जो उपन्यास है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने उपन्यास लिए हैं, जैसे कि शेखर एक जीवनी और नदी के दीप। ये दोनों ही रचना किसकी हैं? आगे की हैं, लेकिन कौन सी विधा की हैं? उपन्यास विधा की है। अगली रचना हमारी मेला आंचल। तो ये किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु जी की। क्या है? उपन्यास विधा है। अगला है मृगनयनी।
किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है, लेकिन है किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। सन्यासी ये किसकी है? इलाचंद्र जोशी की है। तो बच्चों जी ये जो मैंने वीडियो जितनी भी रचना ली है ये सारी उपन्यास विधा से हैं, यानी मैंने पहले ही ऊपर लिख दिया था हेडिंग आपको उपन्यास विधा। तो इसी के बाद में आगे हम और भी विधा रचना देखना चाहते हैं। बच्चों हमारा अगला सूत्र है मानस का हंस बूंद समुद्र है। मानस का हंस क्या है? मानस का हंस बूंद समुद्र है। तो किसका? यानी अमृतलाल नागर। यहाँ पे क्या लिखना है आपको? अमृतलाल नागर। मानस का हंस बूंद और समुद्र है। तो मानस का हंस किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। किसकी रचना है? अमृतलाल नागर की रचना है। बूंद और समुद्र किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है किसकी? अमृतलाल नागर की है। अगला उपन्यास है हमारा अंधेरे बंद कमरे में। किस विधा की रचना है? ये उपन्यास विधा की रचना है। इसके लेखक कौन है? मोहन राकेश हैं। अगली रचना हमारी परीक्षा गुरु। कौन सी है? परीक्षा गुरु। इसके जो लेखक हैं वो कौन है? लाला श्रीनिवास दास हैं। और ये परीक्षा गुरु है क्या? उपन्यास विधा है। पतितों के देश में ये किसकी है? रामवृक्ष बैनीपुरी की है। ये कौन सी विधा की रचना है? पतितों के देश में, ये भी उपन्यास विधा की रचना है। यही सच है किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। बंद दराजों का साथ ये भी किस विधा की रचना है? ये भी हमारे उपन्यास विधा की रचना है। ये दोनों रचनाएं हैं किसकी? मनु भंडारी की। किसकी हैं? मनु भंडारी की। अगली है तट की खोज। ये किसकी रचना है? ये हमारी हरिशंकर परसाई की है। और ये है कौन सी विधा? यानी तट की खोज किस विधा की रचना है? ये उपन्यास विधा की रचना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना। और बच्चों मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।